हेलो स्टूडेंट्स। एनवीए स्कूल देवलिया से ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उसमें हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे। कौन सा लेसन चल रहा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसका 7th पार्ट है आज। उसमें क्या कर रहे थे हम? पहले क्लासिफिकेशन कर रहे थे। सबसे पहले क्या किया था? डोबराइन ने ट्राइड रूल दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसमें कुछ कमियां पाई गई तो हमने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल पढ़ा। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हुई। उसके बाद हमने क्या किया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी। आज उसके बाद हम 4th क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन आज भी चल रहा है, हमारे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आज भी चल रहा है वो। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो क्लास 10th की बुक है उसमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की एक ऐसी टेबल दे रखी है। ऐसी टेबल देखना तुम, मैं बताता हूं तुम्हें। क्लासिफिकेशन की ये सबसे बेस्ट टेबल है। और हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं एलिमेंट्स का? कि हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को इजीली लर्न कर सके। और उसके नीचे एक ऐसा ग्रुप दिया है, देखो ऐसा ग्रुप दिया है। इसमें क्या किया है? इसने डिवाइड किया है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है पीरियोडिक टेबल को। देखो एस ब्लॉक, इस वाले को कहते हैं पी ब्लॉक, यहां वाले को डी ब्लॉक, और लास्ट में जो नीचे अलग से ब्लॉक दे रखा है उसको कहते हैं एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं, देखो जो ये सीधी लाइनें होती है, पहली बात उसको कहते हैं ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में इसको कहते हैं ग्रुप, है ना। और जो हम ये ऐसे तिरछी लाइनों से हम पीरियड्स बनाते हैं, जो ऐसी तिरछी लाइनें होती है उनको कहते हैं पीरियड्स, उसको कहते हैं पीरियड्स। अब देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं सीधी लाइनों के, और पीरियड्स होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। ये एस ब्लॉक है। हमेशा याद रखना, मैंने ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने सिखाए थे तुम्हें। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, पी में कितने थे? 6 थे, डी में 10 थे, और एफ में कितने थे? 14। तो यही नंबर ऑफ ग्रुप्स की वजह से था वो। एस में 2 ग्रुप होते हैं हमारे पास, पी आता है, पी में 6 ग्रुप होते हैं सीधे, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 ग्रुप होते हैं। और डी में बात करें तो ऐसे 10 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एस में कितने ग्रुप होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6, डी में कितने होते हैं? 10, और एफ में ऐसे ग्रुप खींचने लगे हम। एफ में अगर ग्रुप खींचेंगे तो एफ में कितने ग्रुप होते हैं? 14। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? 14। और सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है, मैं उसकी कुछ बातें बता देता हूं तुम्हें। पीरियोडिक टेबल जब बनाएगी जब एलिमेंट्स क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, तो 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना इजी नहीं है, उनको याद रखना भी इजी नहीं है। तो इन्होंने सबने क्लासिफिकेशन किया था बेसिस ऑन एटॉमिक मास। सभी ने एटॉमिक मास के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीफ ने दी है उसमें क्लासिफिकेशन था बेसिस ऑन मास। लेकिन जो हमारी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोजले ने दी है, इसका क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन एटॉमिक नंबर है। बेसिस ऑन एटॉमिक नंबर मतलब इन्होंने क्या किया? यहां हाइड्रोजन को रखा, यहां हीलियम को रखा, यहां लिथियम, यहां बेरिलियम, यहां बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ऐसे एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को रखा, है ना। सबसे पहली बात, नंबर किस हिसाब से रखा? एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा। यहां पे ऊपर एक अलग से पीरियड दे रखा है, यहां केवल हाइड्रोजन है, इधर केवल हीलियम है। उसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं आपको इजी वे से लर्न करना सिखाऊंगा। इन्होंने क्या किया? पहले तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18, पीरियड्स कितने होते हैं? 17। और जो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे इसमें आते हैं लीना, देखो लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। सही है। तो ये जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये जो भी पूरे एलिमेंट्स हैं इनकी सेम ग्रुप में आते हैं। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाके देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसके एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 8 9 और 10।
तो ऊपर से नंबर जाने पर तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कितना चेंज होता है? केवल एक का डिफरेंस आता है, केवल एक एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आता है पीरियोडिक टेबल में, है ना। और जो हम इन्होंने क्या कहा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स डालते थे पहले, तो ऐसे डालते थे, बाहर सेल बना के इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, तो हमेशा फर्स्ट सेल है, सेकंड है, थर्ड, तो फर्स्ट सेल को के कहते हैं, दूसरे को एल, थर्ड सेल को एम, ऐसे सेल्स का कुछ नाम दिया इन्होंने, है ना। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, जैसे सबसे पहले फर्स्ट सेल आता है वो सबसे छोटा सेल होता है, सेकंड वाला उससे बड़ा होता है, थर्ड वाला उससे बड़ा होता है, तो हमेशा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, सेकंड में कितने 8, थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं मैक्सिमम, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7 में 32। ये एक नंबर है जो मैजिक नंबर है, तुम्हें लर्न करना है, बहुत जगह काम देगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करना देखते हैं। देखो एस में पहला होता है, मैं तुम्हें अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो है, ली, ना, के, रब, सी, सफर, ऐसे इजी फंडे से हम इनको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। देखो है, ली, ना, के, रब, सी, सफर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। देखो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स है, तुम पीरियोडिक टेबल अपनी बुक से उठा के देखना, सेम यही एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे। देखो यहां पे हम पी ब्लॉक में आते हैं, बैंगन, बी मतलब बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, यही एलिमेंट्स मिलेंगे तुम्हें। ये देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओ सीमा से टीपो, ये देखो सेम एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, ऐसे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे तुम्हें। फ्लोरीन वाले को देखो ग्रुप का नाम भी बता देता हूं, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, बीच में 10 ग्रुप रह गए, तो 2 + 10 कितने हो गए, 12 है। तो ये कौन सा ग्रुप है, 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और ये 18। टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18। फर्स्ट ग्रुप है हेलिना के रब्सिस पर, इसमें एल्केली मेटल्स कहते हैं, इसको एल्केली अर्थ मेटल्स कहते हैं, ये दोनों मेटल्स है। ग्रुप 13 को बोरोन, जो ऊपरी ऊपर जो आता है ना एलिमेंट्स, उसके नाम से जानते हैं, जैसे हमारी फैमिली को हमारे दादाजी के नाम से जानते हैं ना, वैसे क्या है, ये बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है और हीलियम फैमिली है। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। फ्लोरीन फैमिली को किससे जानेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ये एलिमेंट्स है इसमें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनके नेम है, अलग से नेम याद करने होते हैं इनको, जो मैं 10th क्लास में नीचे है। ही, ना और करीना, एक्स, ई, रानी, ये एलिमेंट्स है इनमें पी ब्लॉक में। ऐसे ही मैं सेम तुम्हें डी ब्लॉक में बताऊंगा और एफ ब्लॉक में बताऊंगा। हमारे जो एस ब्लॉक है काम आता है, पी ब्लॉक काम आता है, डी ब्लॉक भी कुछ हद तक हमें यूज होता है क्लास 10th में, उसके बाद आगे वाली क्लासों में यूज होता है ना। इधर देखो यहां पे जो एलिमेंट्स है उनको याद करने का अलग तरीका है। शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रहा, पड़े, आग में कूद जा। ऐसे एलिमेंट्स को लर्न करने के ये कुछ वे हैं हमें, जो इजी तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। मैं अगले जो हमारा वो होगा लेक्चर, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिख के दिखाऊंगा एक एक टॉपिक इनका, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा उसके। तो अभी हम थोड़ा सा 2 हमारे पेज है जो हम देख लेते हैं, वो तुम्हें बुक कॉपी में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, सबसे पहले किसने दी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? इन 1913 हेनरी मोजले क्लासिफाइड द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। सेकंड चीज, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो अकॉर्डिंग टू ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पहले कौन सा था? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, अब है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
किसके किसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं? एटॉमिक नंबर के। पहले क्या आ रहा था हमारे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन थे, लेकिन इस पीरियोडिक लॉ में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब डिपेंड किस पे करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती है। इससे आगे देखो, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप। ग्रुप कितने थे? 18। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने थे? 7 पीरियड्स होते हैं हमारे पास। ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप। ग्रुप कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18। और पीरियड्स कितने होते हैं? 7, ओनली 7। आफ्टर दिस अरेंजमेंट, जब ये अरेंजमेंट करके देखा साइंटिस्ट ने, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, वी विल फाइंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जो एक सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जैसे ये सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये वाले, इनके जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। देखो, हाइड्रोजन के 1 होता है, लिथियम के पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 1, इधर बता देता हूं, है ना। और सोडियम के पहले में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? सेम होते हैं। देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास पहले सेल में 2, दूसरे में 1, इसमें भी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। पोटेशियम 19 पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और फोर्थ में 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस सेल में? 1। तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। इन दिस टेबल एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम, ये सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम, क्योंकि सेम ग्रुप में आते हैं ये, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सेम होती है। सही है। इसके आगे देखो, and the elements which present in same period that number of valence electron increase 1 by 1 with increasing atomic number moving left to right। जब periodic table में left to right जाते हैं, जैसे इधर मैंने हाइड्रोजन रखा, फिर इधर हीलियम रखा था, फिर लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरोन था, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे थे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो यही तो कह रहा है ये कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस 1 by 1 विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर मूविंग लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक एक, और एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। दिस टेबल गिवन नेम्स टू सेल्स। सेल्स को नेम दिया था ऐसे, फर्स्ट सेल को के कहते हैं, सेकेंड वाले को एल कहते हैं, थर्ड वाले को एम कहते हैं, फोर्थ वाले सेल को एन कहते हैं, है ना। तो यही तो दिया है, फर्स्ट को के, फिर सेकेंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन, ऐसे सेल्स को नेम दिए हैं इसमें। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इन सेल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 2n²। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल। देखो, फर्स्ट सेल है, मैं यहां बात करता हूं फर्स्ट सेल, तो 2n², एन बराबर क्या होगा? 1। तो 1 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही। तो फर्स्ट सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। उसके बाद सेकंड सेल में देखो, फर्स्ट सेल को क्या कहते हैं? क्या सेल या फर्स्ट सेल? सेकंड सेल को क्या कहते हैं? एल। ये देखो यहां से एल सेल कहते हैं, फर्स्ट वाला के था, सेकंड वाला एल सेल था। तो एल में 2n² मतलब सेकंड सेल है, कौन सा सेल है? सेकंड। तो n बराबर 2 होगा, तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ कितना होगा? 2 × 4 हो जाएगा क्या? तो 8। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 8। तो मैंने यही तो बोला तुम्हें कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर उसके बाद 32 और 32। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 8, 18, 18 और 32। इस फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सेकंड सेल में कितने आते हैं? 8। थर्ड सेल में कितने आएंगे? 18 आएंगे। इसके बारे में जो आगे डिस्कशन करेंगे हमें, जो इसकी कुछ लिमिटेशंस है इस क्लासिफिकेशन की, और इसमें कुछ जो गलतियां पाई जा रही है वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं, 11th 12th में, है ना। द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 सेल 2, 8, 8, 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या करता है? बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हम आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल से देखेंगे। ओके बाय।